भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने की नजर में अक्सर वही पुरुष बदसूरत कहलाता है जिसकी जेब खाली हो और जो बेरोजगार हो। पर सत्य यह है कि वास्तविक सौंदर्य बाहरी वस्त्र या संपत्ति में नहीं, बल्कि कर्म और आत्मसम्मान में है। याद रखो, छाता पानी से बचा सकता है पर डूबने से नहीं, क्योंकि डूबना सिर से नहीं पैरों से शुरू होता है। इसलिए हर बात को दिल पर मत लो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो और खुश रहो। समय की ताकत इतनी है कि हमें वो बना देती है जो हम कभी नहीं थे, परंतु मन और मौन की गहराई को केवल संवेदनशील लोग समझ पाते हैं। परमात्मा सब कुछ जानता है। आपके विचार, आपका दिखावा और आपकी सच्चाई सब उसकी दृष्टि में है। दुख की नुमाइश करना गर्व की बात नहीं। सच तो यह है कि जो मिल गया उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसे चाहत से मुक्त कर दो। कमजोर याददाश्त होना कभी कभी वरदान बन जाता है, क्योंकि जिन्हें हर बात याद रहती है वे सबसे अधिक बेचैन रहते हैं। एक दिन मैंने अपनी परछाई से पूछा, तू क्यों मेरे साथ चलती है? उसने हंसकर कहा, और तेरे साथ कौन है? यही संसार का नियम है, कोई नहीं साथ सिवाय अपनी आत्मा के। इसलिए हर किसी को बदलने की कोशिश छोड़ दो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। तुम बस स्वयं को उनसे अलग रखो। सबसे बड़ा दर्द वही देता है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रेम जितना गहरा होता है, चोट उतनी ही गहरी लगती है। अनुमान गलत हो सकते हैं, पर अनुभव कभी झूठे नहीं होते। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, न कभी किसी से पूरी उम्मीद रखो, न कभी पूरी तरह निराश हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो चुपचाप दूर हो जाओ। संबंध अपनी जगह रखते हैं, पर आत्मसम्मान अपनी। जो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता वो हर स्नेह में निर्भरता खोजता है। दुआ मांगी थी सुकून के आशियाने की, मगर दुनिया की आंधियों को यह पसंद नहीं आया कि कोई चैन से जी ले। मुस्कुराने की आदत रखने वाले की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग उसके दर्द की गहराई नहीं समझते। वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत पाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन इसे लौटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी भावनाओं को वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, वरना आपके आंसू भी सिर्फ पानी ही माने जाएंगे। सच्चे दोस्त वही हैं जिनकी मौजूदगी की आपको मुसीबत के समय तलाश नहीं करनी पड़ती। वे बिना बुलाए आपके साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर अंदर ही अंदर आपकी तबाही से खुश होते हैं। इसलिए उन पर अधिक भरोसा मत करो। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांग कर मिल रहा है तो वो रिश्ता आपके लायक नहीं है। आपका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में झूठ को लोग धीरे से कहे जाने पर भी सुन लेते हैं, लेकिन सच भले ही चिल्लाकर बोला जाए, उसे सुनने वाले कम होते हैं। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहता है वो है आपकी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल आपका आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहां लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं। कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही आपको सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे आपको सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से आप और मजबूत बनते हो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे गहरी सुंदरता उसके चेहरे की रेखाओं में नहीं, उसकी वाणी की कोमलता में छिपी होती है। जिस प्रकार जल की एक बूंद पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, वैसे ही आपके शब्द किसी के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। एक अच्छा वचन किसी टूटते हुए व्यक्ति को
जीने की आशा दे सकता है, जबकि कठोर शब्द वो दर्द दे सकते हैं जिसे वर्षों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए जब बोलो तो सोचकर बोलो। वाणी ऐसी हो जो सत्य की हो, लेकिन उसमें नम्रता की मिठास भी हो। मीठे शब्द केवल तब प्रभावी होते हैं जब वे दिखावे से नहीं, दिल की गहराई से निकले हों। बनावटी मुस्कान चेहरे पर भले कुछ पल का सौंदर्य रच दे, लेकिन वो आत्मा को छू नहीं सकती। आपकी मुस्कान तब मूल्यवान होती है जब वो भीतर से निकले। वो मुस्कान जो दर्द में भी आशा की किरण बन जाए, जो अकेलेपन में भी स्नेह की छाया बन जाए। और जब आपके अपनों के साथ बैठने का अवसर मिले, तब जीवन की सारी थकान उस एक सच्ची मुस्कान में समा जाती है। मां की वो बात, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तू दूसरों की मदद कर पाएगा। ये केवल एक वाक्य नहीं, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति स्वयं मजबूत नहीं, वो दूसरों का सहारा कैसे बन सकता है? इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करो, अपनी सोच को परिपक्व करो। जीवन में अच्छाई करते रहो। जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है, दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो, वो कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय आपके पास खड़े होते हैं, जिनकी बातें आपका खून खौला देती हैं। उनकी खामोशी आपको भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी ये है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो, वो किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि आपके विचार ही आपका जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है, तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वो तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए, वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है, तभी असली अपने और पराये का पता चलता है। आपके बाज होने पर हमें शक नहीं था, पर तुम कितनी गिरावट तक जा सकते हो, बस यही देखना बाकी था। जो लोग जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाते हैं, अक्सर वही सबसे पहले परायापन जता देते हैं। इंसान सबसे ज्यादा तब परेशान होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से तय होता है। क्योंकि धन का वजन पल भर में खो सकता है, पर करुणा की छाप हमेशा के लिए रह जाती है। इंसानियत बेबस हो जाती है जब सामने वाला पत्थर दिल हो। जहां भावना का कोई मूल्य नहीं, वहां अच्छाई दम तोड़ देती है। गुरूर के अंधे लोग कभी सच नहीं देख पाते, लेकिन शमशान उनकी राख से भरा है जो सोचते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। आलस से वो धीमा जहर है जो सपनों को जीते जी मार देता है।
इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, प्रयास करते रहो। जीवन एक परीक्षा है जिसमें मूल्य नंबर से नहीं, नीयत से तय होता है। कभी अपने कर्मों को मत छोटा समझो, क्योंकि वही आपकी पहचान का आधार बनते हैं, इस जीवन में और अगले भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 2 गुण इंसान को महान बनाते हैं। पहली उसकी सहन शक्ति और दूसरी उसकी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाओ जनाब। तलवार चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी का असली मकसद दिलों को जीतना होना चाहिए, क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। नीयत साफ होनी चाहिए और सोच ऊंची, क्योंकि मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चाई किरदार से झलकती है। किसी की किस्मत को देखकर बोलने से पहले उसकी मेहनत के पीछे का संघर्ष जरूर देख लेना, क्योंकि सफलता कभी भी संयोग नहीं होती। पैसे वालों का आधा पैसा इस बात में चला जाता है कि दुनिया को ये यकीन दिला सकें कि वे पैसे वाले हैं। अपने मन की मर्यादा जानो, क्योंकि अहम त्यागना और आत्मसम्मान बचाना 2 अलग बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमसे श्रेष्ठ होता है। बुद्धिमान वही है जो उससे सीख ले, ना कि उससे ईर्ष्या करे। आत्मदर्शन में शक्ति चाहिए, क्योंकि खुद में झांकना दूसरों को टोकने से कहीं अधिक साहस मांगता है। जो खुद को पहचान ले, वो दूसरों की नीयत से नहीं डरता। यही आत्मज्ञान का आरंभ है और यही सच्चे जीवन का सार। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर दिन केवल प्रशंसा ही मिले तो इंसान आगे बढ़ने का प्रयास करना छोड़ देगा। जीवन में आलोचना भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रेरणा, क्योंकि जो हमें चुनौती देता है वही हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। इसलिए जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही इस जीवन की सच्ची राह पर आगे बढ़ता है। कर्म बिना किसी पूर्व सूचना के अपना परिणाम देता है। ये चेहरा भी पहचानता है और पते को भी याद रखता है। अच्छे कर्म सुकून लाते हैं और बुरे कर्म पीड़ा बनकर लौटते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छे कर्मों का संग्रह करो, क्योंकि यही आपका असली धन है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रतीक होता है। दुनिया इसे उसकी कमजोरी समझती है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हर परिस्थिति में उसे सच्चा बनाए रखती है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने वाला स्वयं भी बुरा बन जाता है। जैसे आग जलाने वाला स्वयं भी उसकी तपिश से बच नहीं सकता, वैसे ही जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है वो खुद भी मानसिक अशांति में घिर जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हें ये एहसास भी होने लगता है कि तुमने अपने जीवन में उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया, क्योंकि सच्ची चाहत ही सृष्टि की ऊर्जा है। जिसने संतोष को समझ लिया उसे हर अभाव तुच्छ लगता है। जैसे ठंड बढ़ने पर हम कपड़ों की परतें बढ़ा लेते हैं, वैसे ही संकट बढ़े तो धैर्य बढ़ाओ। सब्र दुखों के विरुद्ध वैसे ही काम करता है जैसे ऊष्मा सर्दी के विरोध में। कभी कभी किसी उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोड़ देना। जीवन में सब उत्तर तुरंत नहीं मिलते। कुछ जवाब समय लेकर आते हैं, पर जब आते हैं तो लाजवाब होते हैं। रिश्ते टूटते नहीं, बस थक जाते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी उम्मीदों से और कभी अपनों की उपेक्षा से। दिल को कभी ऐसा मत बनाओ कि हर किसी से आशा रखे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही दुनिया में मग्न है। अगर किसी के साथ पूरी उम्र का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक छोटा कब्रिस्तान बना लो, जहां उसकी गलतियां दफन हो सके। यही प्रेम का असली अर्थ है। जीवन का सबसे कठिन दौर तब नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जितना कोमल और सच्चा दिल रखोगे, उतना ये छलपूर्ण संसार तुम्हें कमजोर मान लेगा।
परंतु यही निशानी है कि तुम उनमें नहीं, ऊपर खड़े हो। हमारा दोष यही है, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, कुछ भी नहीं सोचते और प्रतिक्रिया दोगुनी दे देते हैं। इसीलिए अनेक संबंध वैचारिक गलियों के मोड़ पर खो जाते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, जिनमें भाव नहीं पर यादें होती हैं, और हम उन्हें इसलिए संभालते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी भावनाएं अब भी जीवित हैं। अच्छा होना कठिन नहीं, पर अच्छा साबित करना भारी बोझ है। हर चीज को थामने की जरूरत नहीं। कुछ संबंध जितना संभालते हैं उतने ही टूटते हैं। गुलाब देने से प्रेम नहीं होता, दोनों बिना आवाज लिए जीवन को बदल देती हैं। आजकल लोग रूठने के बाद मनाने की आदत छोड़ चुके हैं। अब अगर मनमुटाव होता है तो रिश्तों को ठीक करने के बजाय नए रिश्ते बना लिए जाते हैं, और जो चीजें आसानी से बदली जा सकती हैं उनकी गहराई कभी नहीं होती। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यही है कि तुम ये सोचना छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि दुनिया का ये नियम है, वे तब तक तुम्हें स्वीकार करेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट बैठते हो। जैसे ही तुम अपनी राह चुनते हो, अपने विचार रखते हो, वही लोग तुम्हें गलत साबित करने में लग जाते हैं। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, इसीलिए वे अपनों के सामने ही बहते हैं। ये दिल की भाषा है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकलती है। लेकिन जिनके भीतर संबंधों की समझ नहीं, वे शब्दों के भी अर्थ नहीं समझ सकते। शब्द तभी मायने रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें दिल से सुने, वरना वे भी शोर बन जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग जोड़ने से ज्यादा तोड़ने का काम करता है। समझ और सम्मान ही रिश्तों की असली नींव है। जहां भावनाओं की कदर नहीं, वहां हर दिन बहस होती है, हर पल दूरी बढ़ती है। तकरार उन रिश्तों में होती है जहां सुनने से ज्यादा जताने की आदत हो। सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें हर बात पर सहमति हो, बल्कि वो जिसमें असहमति के बाद भी जुड़ाव बना रहे। जहां सम्मान हो वहां समझ भी अपने आप आती है, और जहां ये दोनों हो वहां जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, साथ आसान हो जाता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करें वही आपके सच्चे मित्र हैं, और जो केवल सामने अच्छा बोलें और पीछे से बुराई करें। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों बदल गया। बदलाव अचानक नहीं आता, ये उन अनुभवों का परिणाम है जिनमें विश्वास टूटता है और आत्मा घायल होती है। मैंने भी जीवन को बहुत करीब से देखा है। एक ही क्षण में लोग अपने होकर भी पराये हो जाते हैं। इसलिए जब वे तुम्हें ना समझें तो उन्हें समझाने का प्रयास छोड़ दो। जीवन का सफर वैसा ही है जैसे एक स्टेशन। लोग आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार ट्रेन की तरह जीवन भी चलता रहता है और गंतव्य पर पहुंचकर सब ठीक हो जाता है। कभी भी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे प्राथमिक हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वही व्यक्ति बदलता है तो नफरत उससे नहीं होती, बल्कि खुद से होने लगती है कि हमने ही उसे इतना महत्व क्यों दिया। यही सबसे बड़ा आघात है। जो लोग अक्सर बात बात पर क्रोधित होते हैं, वास्तव में वे ही सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका क्रोध इस बात का प्रमाण है कि वे दूसरों की चिंता अपने से अधिक करते हैं। ये उनका दोष नहीं, उनकी गहराई है। बचपन कितना सरल था। एक कहानी सुनकर नींद आ जाती थी। अब हम अपनी ही कहानी के बोझ को ढोकर नींद में जाते हैं। और यह भी सबसे बड़ा रहस्य है कि जिन्हें हम अपना जीवन मान बैठे थे, वही अचानक हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही दुनिया की रीति है। मित्र वही है जिसके सामने तुम बिना किसी दिखावे और संकोच के अपने मन की हर बात खोल कर रख सको। मित्रता का मूल्य शब्दों या समय से नहीं, बल्कि उस सहजता से है जिसमें दो हृदय एक दूसरे को अपनाए रखते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को कितना भी बुद्धिमान क्यों ना समझ ले, भीतर कहीं ना कहीं उसे अपने कर्मों का भय अवश्य रहता है। यही कारण है कि गंगा तट पर इतनी भीड़ होती है। परंतु ये सत्य जानो कि पाप शरीर से नहीं, विचारों से होता है। लोगों के महल देखकर स्वयं को गरीब मत समझो, क्योंकि अंततः सबकी कब्र एक समान होती है। सांसारिक वैभव क्षणिक है, लेकिन आपकी आत्मा की समृद्धि हमेशा रहने वाली है। रिश्ते निभाए नहीं घसीटे जाते हैं। जब दिल में फर्क आ जाए, जब संबंधों में स्नेह और विश्वास न रहे, तो उन बंधनों को ढोना केवल पीड़ा देता है। छोड़ दो उन्हें जिनकी उपस्थिति आपके मन की शांति छीन लेती है। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। यदि तुम प्रेम और करुणा से कर्म करोगे तो वही आपके जीवन में फल बनकर आएगा। परंतु यदि आपके कर्म स्वार्थ और अहंकार से भरे होंगे तो वही पीड़ा आपका मार्ग रोकेगी। जब अमीर गरीब को लूटता है तो लोग उसे बिजनेस कहते हैं, और जब गरीब पलटकर अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा कहा जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, असली न्याय वही है जहां संतुलन हो। किसी का शोषण कभी भी धर्म नहीं हो सकता। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। समय अमूल्य है और इसे व्यर्थ गंवाना अपने ही सपनों की हत्या करने जैसा है। जागो, कर्म करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मत सोचो कि आपका सच्चा मित्र कौन है, बल्कि ये सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो। सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है, जहां तुम बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े रहते हो। अकेले चलने का साहस रखो। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, परंतु सच्ची कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो मार्ग अपने आप बनता चला जाएगा। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया बाहरी दिखावे और दौड़ का मंच है, लेकिन सच्ची शांति तो भीतर ही मिलती है। पहले अपने दिल के कोने में झांकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही वो स्थान है जहां तुमसे तुम्हारी असली आत्मा जुड़ी होती है। दुनिया की भीड़ भाड़ में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब हम अपने भीतर का सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो शांति मिलती है जिसे बाहरी दुनिया में हम ढूंढते रहते हैं। अगर तुम खुद से दूर भागोगे तो सच्ची खुशी हमेशा तुमसे दूर ही रहेगी। इसलिए पहले खुद से जुड़ो, अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानो, तभी जीवन की हर खुशी तुम्हारे पास आएगी। सभी लोग अपनी मंजिल की खोज में भाग रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम रास्ते में खुद को भी पा रहे हो या नहीं? मंजिल तक पहुंचने का मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वही असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम खुद को रास्ते में खो देते हो तो वो मंजिल भी आपके लिए बेकार है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने मार्ग पर चलते हुए अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। जब तक तुम अपनी असली भावना से दूर भागते रहोगे, तब तक तुम्हारी खुशी भी चुपके चुपके तुमसे दूर भागेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है, और भीतर की शांति तभी मिलती है जब तुम अपने आप को पहचान पाते हो। इसलिए जितना संभव हो खुद से जुड़ने के लिए समय निकालो, और जो आपके भीतर है उसे महसूस करो, क्योंकि दुनिया की परख भावनाओं से नहीं, लाभ से होती है। जो हर किसी की कदर करता है, उसकी कदर अक्सर लोग करना भूल जाते हैं। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना सामने वाला लौटाने की क्षमता रखता हो। अधिक अच्छाई दिखाने से तुम महान नहीं, लोगों की नजरों में भोले बन जाते हो। आज के समय में पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि खाली पात्र ही दूसरों को भर सकता है। जीवन का यह सत्य है कि चाहे तुम कितना ही ईमानदार किरदार निभा लो, अंत में लोग अपने दृष्टिकोण से आपके बारे में निर्णय देंगे। गलती आपके कर्मों में नहीं, देखने वालों की नजर में होती है। समझदार व्यक्ति मन से सोचता है, ना समझ जुबान से, और इसी कारण कई बार उनके जीवन के परिणाम भिन्न होते हैं।
चेहरा झूठ बोल सकता है, वाणी छल सकती है, पर आंखें हमेशा सच्चाई का दर्पण होती हैं। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठे समाज में उसे साबित करना पड़ता है। जीवन संघर्षों में ही निखरता है। टूटना, बिखरना, गिरना और फिर उठना ही जीवन की प्रक्रिया है। अगर आपके मन में ही अंधकार है तो सामने का प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा। लोग आज हाल नहीं, हालात पूछते हैं। खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तूफानों में कई कश्तियां बच जाती हैं, पर अहंकार में डूबा इंसान हमेशा डूब जाता है। जीवन के मोड़ पर झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सुंदरता कभी चेहरे या वस्त्रों में नहीं, बल्कि विचारों और ज़मीर में बसती है। हर बार दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी कमी को पहचानो। मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि संसार की गंदगी दूसरों की सोच में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। महान वही है जो अपने भीतर सच्चाई, विनम्रता और शांति को बनाए रखे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं जो सबको खुश कर सके। अगर जीवन से सच में प्यार करते हो तो समय का सम्मान करो, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का असली मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो मन में बोझ कम रखो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उस धन से नहीं होता जो उसके पास है, बल्कि उस धैर्य से होता है जो वो कठिनाइयों में दिखाता है। जो व्यक्ति पैसे से कमजोर होता है उसे सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही घर से मिलती है, क्योंकि संसार में पराई बातें सह ली जाती है, पर अपने से आई चोट भीतर तक उतर जाती है। याद रखो, व्यक्तित्व की चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। कपड़े देखकर लोग प्रभावित हो सकते हैं, पर स्वभाव देखकर वे जुड़ते हैं। जो आपकी तकलीफ नहीं समझते उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि करुणा केवल सुनने से नहीं, महसूस करने से आती है। कुछ लोग साथ चलना का वादा करते हैं, लेकिन कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। इसलिए समय पर रिश्तों को ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। जब मन खामोश रहता है तब बुद्धि सबसे ज्यादा शांत रहती है। लोग चाहे जितना बोलें, अपने भीतर की शांति बनाए रखो, क्योंकि जैसे तेज धूप समंदर को नहीं सुखा सकती, वैसे ही दूसरों की बातें आपका संतुलन नहीं छीन सकती। जो दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करता है वही इस दुनिया में सबसे उदास पाया जाता है। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और विनम्रता का प्रतीक है। जो झुकना जानता है वही सीखना जानता है। भागे सहेली नहीं, फिर भी रूठ जाता है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि बदलाव ही हमेशा रहने वाला सत्य है। सबसे विचित्र बात यह है कि रोटी कमाने के लिए भी इंसान भागता है, और उसे पचाने के लिए भी वक्त और शब्द का उपयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते। बोलने से अधिक जरूरी है सुनना, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है और बोलने से अहंकार। मौन होना चाहिए, मगर सही जगह। जब भीतर नम्रता होती है तो बातचीत अपने आप खुल जाती है, और जब अहंकार हावी होता है तो सन्नाटा बोलने लगता है। जीवन में पछताना छोड़ो, बल्कि ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। लोगों की गलतियों को माफ कर दो, लेकिन उन्हें दोबारा तुम्हें आहत करने का अवसर मत दो। समय, शब्द और भाव तीनों को सहेज कर रखो। गलत उपयोग जीवन को खाली कर देता है। जीवन एक साधना है, समर्पण से जियो, अहंकार से नहीं। कृष्ण का मार्ग हमेशा यही कहता है, शांति मन में रखो, करुणा हृदय में रखो, और सत्य अपने कर्मों में रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब आसान नहीं होता जब तुम दूसरों की शर्तों पर जीते हो, लेकिन वही जीवन सुंदर होता है जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हो। कभी तो ऐसा भी होगा जब ये दुनिया तुम्हारी फरमाइशों के द्वार पर दस्तक देगी। याद रखना, स्कूल की पढ़ाई खत्म हो सकती है, पर जीवन के इम्तिहान कभी नहीं।
हर दिन परीक्षा होती है धैर्य की, प्रेम की और सत्य की। तुम्हारा दिल सबसे कीमती रत्न है, इसलिए उसे हर किसी के लिए खुले बाजार की तरह मत बना देना। केवल वही रहने दो जो उसमें सच्चाई के हकदार हों। जिन्हें सब कुछ चाहिए उन्हें सबसे ज्यादा अशांति मिलती है, और जो सिर्फ अपने हिस्से में मिली जिंदगी से प्रसन्न है वही सच्चे मायने में अमीर है। मत जलो, किसी से मत डरो, किसी से अपने तरीके से जियो, क्योंकि तुम किसी और की परछाई नहीं, अपने कर्म का परिणाम हो। गरीबी सिर्फ धन की नहीं होती, सोच की भी होती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके सच्चे रिश्ते उसकी मजबूरी जानने के बजाय उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब वही इंसान समृद्ध होता है तो वही लोग फिर से संबंधों का जाल बुनने लौट आते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो सड़कों पर सोते हैं उनके पास भी ख्वाब होते हैं, बस वे उन्हें महल में नहीं आसमान के नीचे देखते हैं। हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। जीवन वही नहीं जो भी दिख रहा है, जीवन वो भी है जो तुम सोचते हो। हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा अगर तुम सब्र रखना सीख जाओ। हर मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उसी मिनट में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि यही निर्णय तुम्हारी नियति बना देंगे। जीवन सबके लिए समान है, बस नजरिया अलग अलग है। जो शिकायत करता है वो संतोष खो देता है, जो कृतज्ञ है वो आनंद पाता है। जो घमंड नहीं छोड़ता, अंत में सब उसे छोड़ देते हैं। विनम्रता इंसान को ऊंचा उठाती है और अहंकार गहराई में गिरा देता है। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को सुन सको, क्योंकि सबसे खूबसूरत बातें भीतर की शांति में जन्म लेती हैं। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। अगर वो पवित्र है तो तुम्हारा आने वाला कल भी उज्जवल होगा। निभाना कठिन है, चाहना आसान। सच्चे संबंध वही हैं जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। और जो लोग बार बार तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद से दूर रख देने की जरूरत है। दुनिया आज चालाक हो गई है। यहां लोग फायदा लेने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। लेकिन तुम अपने भीतर का उजाला मत खोना। ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जो अपने कर्म में सच्चा है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बना देता है। इसलिए शांत रहो, सच्चे रहो और खुद पर विश्वास रखो। यही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि अच्छाई हमेशा परीक्षा के साथ आती है। संसार में अक्सर वही व्यक्ति दुख पाता है जो ईमानदार होता है, और वही चोट खाता है जो सच्चा होता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य मानो, क्योंकि भलाई करने वाला भले कुछ देर के लिए अकेला पड़ जाए, पर अंततः उसका कर्म ही उसकी ढाल बनता है। जो वास्तव में तुम्हें अपना मानता है वो 1000 कमजोरियों में भी एक गुण खोज लेगा, और जो छोड़ना चाहता है वो 1000 खूबियों में भी एक दोष ढूंढ लेगा। इसलिए अपनी राह पर चलते रहो, धीमे ही सही पर निरंतरता से। ठहरने वाला पानी जंग खा जाता है, चलते रहने वाला चमकता है। अच्छा इंसान होना सरल है, पर भावनाओं में बह जाना कठिनाई पैदा करता है। जो दूसरों की भलाई में खुश रहता है संसार की कठोरता अधिक महसूस करता है। इसलिए भलाई करो, लेकिन इतनी नहीं कि लोग उसे कमजोरी समझ लें। इतना सक्षम बनो कि कोई तुम्हें यह कहने का अधिकार ही ना पाए कि तेरे बिना तू कुछ नहीं। आत्मनिर्भरता वही शक्ति है जहां प्रेम भी हो पर गुलामी ना हो। जीवन कठिन दिखता है क्योंकि दृष्टि लक्ष्य से हटकर परेशानियों पर टिक जाती है। नजर जितनी लक्ष्यों पर रहेगी, कठिनाइयों का आकार उतना ही छोटा लगेगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना भी मुश्किल है और छोड़ना भी, पर शांति उसी में है जहां संघर्ष नहीं स्वीकार है। शांति पाने का एक ही मार्ग है, इच्छाओं पर संयम। इच्छा ही दुख का मूल कारण होती है, क्योंकि वो अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा हमेशा दुख देती है। जब तुम परवाह करना बंद कर देते हो
तो लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो दुख के बाद भी तुम्हारे भीतर विश्वास जगाए, ना कि भय। कभी कभी बात ना होना भी एक रिश्ता खत्म कर देता है। मौन भी संवाद होता है और घमंड भी। जैसे सर्दी में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग, वैसे ही अहंकार संबंधों को ठंडा कर देता है। जीवन का स्वाद रोटी पर घी की तरह है। जब नम्रता जुड़ती है तो स्वाद बढ़ जाता है। सुंदरता चेहरे की नहीं, मन की रखो, क्योंकि चेहरा समय से बदलता है, मन संस्कार से। वक्त सच का सबसे सही तराजू है। बुरा समय अपनों का वजन बता देता है, कौन भार है और कौन आधार। जैसे अच्छी जमीन और उत्तम खाद भी व्यर्थ हो जाए यदि पानी खारा हो, वैसे ही सच्चे इरादे भी नष्ट हो जाते हैं यदि वाणी कठोर हो। अच्छी बात भी कटु शब्दों में कही जाए तो हृदय में नहीं उतरती। इसलिए मन में प्रेम रखो, वाणी में मिठास और कर्म में संतुलन, क्योंकि इन तीनों के मेल से ही जीवन सुंदर बनता है। रंगों से नहीं, शब्दों से डरना चाहिए, क्योंकि रंग तो बाहर बदलते हैं पर शब्द भीतर छाप छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर की खामोशी को महसूस करना सीख लेता है, तब दुनिया का शोर शराबा उसे परेशान नहीं कर पाता। जीवन का हर उतार चढ़ाव, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हारी आत्मा को जगाने आता है। जिस हार या असफलता से तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, वही तुम्हारे अंदर की असली ताकत को जगाती है। जब तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो तो उसका नतीजा अपने आप बहुत शानदार और सुंदर हो जाता है। याद रखो, जो इंसान सिर्फ नतीजे के बारे में सोचकर परेशान रहता है, वो अपने काम की पवित्रता को खो देता है। इसलिए जो भी काम करो उसे पूरे दिल, प्यार और लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे को भगवान के भरोसे छोड़ दो। हमारे मन की हालत ही हमारे जीवन का असली रूप तय करती है। जब मन साफ होता है तो पूरी दुनिया पवित्र और अच्छी लगने लगती है, लेकिन अगर मन भटका हुआ और बेचैन हो तो हर खुशी अधूरी लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर शांति लाओ, क्योंकि शांत दिमाग ही सही और सटीक फैसले ले सकता है। याद रखो, तुम्हें बाहर की चीजों को नहीं बल्कि अपने विचारों को काबू में रखना है। अगर तुम्हारी सोच अच्छी और साफ है तो तुम हर मुश्किल हालात में भी अच्छाई और उम्मीद की किरण देख पाओगे। समय एक बहुत बड़ा गुरु है।